गणेश जी की जय हो। जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2021 में 30 अगस्त सोमवार को मनाई जा रही है। इस अवसर पर सुनते हैं एक बहुत रोचक श्री कृष्ण और कुम्हार का संवाद, जिसको सुनने से 84 लाख योनियों के बंधन से छुटकारा मिलता है। अगर चैनल पर नए हो तो आप स्नेहा भक्ति चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए सुनते हैं 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने के लिए श्री कृष्ण कुम्हार का संवाद। भक्तों, आप सभी को पता है कि श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की है। भगवान कृष्ण उनका माखन चुरा लेते थे, पानी भरने जाती तो उनकी मटकियां फोड़ देते थे और इन शरारतों का उल्हाना लेकर गोपियां अक्सर यशोदा मैया के पास जाती थी। ऐसा एक बार नहीं होकर कई बार होता था। तो एक बार इन्हीं उल्हानों यानी शिकायतों से तंग आकर मैया यशोदा छड़ी लेकर श्री कृष्ण के पीछे दौड़ पड़ती है और कृष्ण आगे आगे भागते हैं और मैया के डर से श्री कृष्ण एक दिन एक कुम्हार के घर में चले जाते हैं। आपको तो पता ही है कि कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाता है। तो बहुत सारे घड़े पड़े थे बने हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कुम्हार से कहा कि आज मेरी मैया मुझ पर बहुत गुस्सा है, आप मुझे कहीं छुपा लो। इतने में पीछे पीछे मैया आ जाती है और कुम्हार जल्दी जल्दी क्या करता है कि भगवान श्री कृष्ण को एक घड़े के नीचे छुपा देता है, क्योंकि कुम्हार जानता है कि ये तो त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण है। अब मैया जितने में वहां आ जाती है और कुम्हार से पूछती है कि ए कुम्हार, तुमने मेरे कृष्ण को कहीं देखा है क्या? कुम्हार सब जानता था तो भी मैया से बोला कि नहीं मैया, तेरे कन्हैया को मैंने कहीं नहीं देखा है। श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े चाव से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। थोड़ी देर में ये सुनकर मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया यहाँ से चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, मैं तुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार ने कहा कि मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान श्री कृष्ण बोले, अच्छा, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, आप उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, वो भी बता दे क्या है तुम्हारी इच्छा। कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हैं उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के इस बंधन से मुक्त होने का वचन दो।
भगवान श्री कृष्ण ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दिया और कहा कि अब तो मुझे घड़े से बाहर निकालो, अब तो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो गई। तब कुम्हार कहता है कि अभी नहीं भगवान, एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह इच्छा यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा, उसे भी आप इस 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करेंगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दे दिया। फिर इसके बाद कुम्हार ने बालक श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया। प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग कुम्हार ने प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु श्री कृष्ण के गले लगकर कुम्हार इतना रोया कि प्रभु श्री कृष्ण में ही विलीन हो गया। जरा सोचिए सभी भक्तों, जो बालक कृष्ण 7 कोस के लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो अपने ऊपर से एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन प्रेम के अधीन होकर भगवान भी भक्तों के वश में हो जाते हैं। तो भक्तों, भगवान की भक्ति करिए प्रेम से, घमंड में भरकर नहीं कि मैं तो भगवान की इतनी भक्ति करता हूँ। कहते हैं कि बिना प्रेम के रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। जब तक प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, श्री कृष्ण नहीं मिल सकते। तो सभी एक दूसरे से प्रेम करिए, मुसीबत में सहायता करें, एक दूसरे के दुख व सुख के भागी बने और श्री कृष्ण के कृपा पात्र बने। भगवान श्री कृष्ण इस जन्माष्टमी पर आपकी प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर आपकी सभी मुश्किलें दूर कर दे। इसी कामना के साथ स्नेहा भक्ति चैनल की तरफ से जय श्री कृष्ण।